स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट बरारे में। हम लोग पढ़ रहे थे मिक्सचर। मिक्सचर का एक सीरीज हम लोगों ने देख लिया है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे। उन प्रश्नों पर अगर आप अभ्यास करेंगे तो पाएंगे कि खूब ठीक से आपकी तैयारी हो पा रही है। आइए, एक सीरीज और आपके सामने है। देखा जाए इसमें कैसे कैसे सवाल आएंगे और उसे हम लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है। सवाल ये है, देखिए, लिखा 300 रुपये और 400 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय की दो किस्मों को क्रमशः किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण का मूल्य 320 हो जाए। अब देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल हुआ, कह सकते हो आप स्टार्टिंग क्वेश्चन यही है। 300 की एक चाय है, 400 की एक चाय है और हमें 320 का बनाना है उसको। यही शानदार सब, मतलब ये कह सकते हो आप मिश्रण का सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है। जरा बताओ इन दोनों के बीच में अंतर क्या दिख रहा है आपको? 20 का। इनके बीच का अंतर क्या दिख रहा है आपको? 80 का। अगर हम इसको काट दें ये हो जाएगा 4:1। यानी 4:1 में अगर आप मिला दीजिए तो आप जो चाहते हैं वही बन ही जाएगा। कितना छोटा है देखिए। नए विद्यार्थी अगर देखेंगे तो सोचेंगे, सोचो इतना छोटा भी सवाल होता है और परीक्षा का भी सवाल है ये। देखो अगला प्रश्न है आपके सामने। एक बर्तन में 30 लीटर दूध है जिसमें 3 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है। बर्तन में दूध और पानी का अंतिम अनुपात क्या है? याद होगा, इसके लिए मैंने एक सूत्र लिखवाया था आपको, अगर आपको याद हो। x-y अपान एक्स, बाहर एक्स है, पावर n। इतना लीटर दूध बचेगा। देखो 30 लीटर दूध था और ब्रैकेट में 30-3 और बटा 30, यह पावर 3 बार करना। इससे ये पता चल जाएगा हमारे पास दूध की मात्रा कितनी है और बाकी हम लोग पानी के साथ रेशियो निकाल ले जाएंगे। और काटा जाओ तो 30 गुणा 27/30 गुणा 27/30 गुणा 27/30 काटा जाए। 3 से 3 कट गया। 3 नवा 27, 3 दहा में 30, फिर 3 नवा 27, 3 दहा में 30 और 9 नवा 81 गुणा 27 करेंगे। 81 गुणा 27 करेंगे कितना हो जाएगा? 7 के 7, 7 8 56, 56 और 2 58, 5 और 2 16, 5 21। ये आ गया 21.87 लीटर बचा हुआ है। 21.87 लीटर दूध बचा है, यानी बाकी पानी हो चुका है। हमको यही रेशियो को निकालना है। टोटल 30 लीटर था, ध्यान से समझो, टोटल 30 लीटर था और 30.00 में से अगर हम 21.87 माइनस कर दें, यहाँ बचेगा कितना? बचेगा 9 में से 8, 8.13, यानी 21.87 अनुपाते है 8:8.13। यही काटना है। अगर हम दशमलव सारे हटा दें, क्या ये कट रहा है किसी से? एक को तो लगता है किसी न किसी कट ही रहा है। तो 1 3 7 10 18, 8 1 9 12, 3 से कट रहा। पहले काटते देखो। 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 21, 729 271। ये रेशियो आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा था ना, थोड़ा सा इसमें ज्यादा कैलकुलेशन था। उसका कारण क्या था कि पहले हमने दूध की मात्रा निकाला और दूध की मात्रा और पानी की मात्रा निकाल के फिर अनुपात निकाला। यह जो रेशियो है ये बता देता है अब बर्तन में दूध कितना बचा होगा, है ना। और दूध कितना बचा होता जब ये पता चल गया तो बाकी पानी ही था और पानी के साथ में हमने ये रेशियो देख लिया। अगला प्रश्न देखिए क्या है। ये लिखा हुआ है, दो प्रकार के चावल, पहले का मूल्य 65 रुपया प्रति किलोग्राम और दूसरे का 95 रुपया प्रति किलोग्राम को एक साथ मिलाया जाता है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों प्रकार को मिलाए जाने पर मिश्रण का मूल्य 83 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। एकदम सेम क्वेश्चन जो उसके पहले वाला सवाल था, उसके पहले वाला। 65 के भाव का चावल है और 95 का भाव चावल है। हमको ऐसे मिलाना है कि 83 के भाव से चावल मिल जाए। जरा बताओ क्या अंतर आएगा? 65 और 5 70 10 30 15 3 18, 83 7 5 12, 6 2 12, 6 3 18। क्या रेशियो आ गया? 2:3। यानी अगर हम 2:3 कर दे तो हमारा वह चाय बन जाएगा, जो हम चावल बन जाएगा, जो भी हम चाहते हैं, रिक्वायर्ड रेशियो। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? विचार करिए और दिमाग लगाइए क्या हो सकता है।
लिखा है 1 लीटर 750 मिलीलीटर और 650 ml की 3 बोतलों की, जैसे जिसमें दूध का प्रतिशत क्रमशः 45%, 50% और 60% है, एक ही बर्तन में एक साथ खाली कर दी जाती है। अब आपको बताना है कि मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है, यह पूछा जा रहा है आपसे। अब सोचो इसमें क्या करना पड़ेगा, जरा दिमाग लगाओ। हम क्या कर सकते हैं, पहले हमको इन लोगों का परसेंटेज, पहले अनुपात निकाल लेना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? इन सबका मुझको अनुपात निकाल लेना पड़ेगा। अनुपात निकाल करके जो 3 बर्तन है, तीनों बर्तनों को हमें लगा लेना पड़ेगा और तब ये हमारा सवाल आएगा। यही हमको करना है। देखो 3 बोतल ऑफ मिल्क, बोतल ऑफ 1 लीटर 750 ml और 650 ml विथ मिल्क परसेंटेज रिस्पेक्टिवली 65%, 60% are imported in a same container simultaneously. What is the represent percentage of the milk? आओ देखा जाए क्या कर सकते हैं। देखा जाए 1 लीटर है, 750 ml है और 650, 3 बोतल है। इसमें दूध और पानी, दूध का प्रतिशत दिया हुआ इतना इतना था, ध्यान रखना होगा। देखो 1 लीटर माने होता 1000 ml, है ना। 1000 ml यहाँ है, 750 ml यहाँ है और 650 ml यहाँ है। इसको हमें सबसे छोटा कर देना चाहिए। काहे छोटा कर देना चाहिए? अनुपात हमको निकालना है। देखो परसेंटेज अगर अनुपात मिल जाएगा तो परसेंटेज बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और इनको एक ही बर्तन में खाली कर दिया जाएगा तो ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। कैसे? इसमें 45% दूध है, बोलो भाई इसमें कितना दूध है? 45%। इसका 45% कितना होता है? 450 ml। इसमें 50% दूध है, 750 का आधा कितना हुआ? 50% इसका कितना हो जाएगा भाई? इसका 50% हो जाएगा 375, ठीक है। और इसका कितना? 60% आपको निकालना पड़ेगा। 60% कितना निकल जाएगा? 6 6 5 25 30, 3 6 36 और 3 39, 390। समझ पा रहे हैं? इसका 60%। ध्यान से समझो, टोटल 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 ये था। इसमें दूध की मात्रा हमारे सामने है और मिश्रण में दूध का परसेंटेज पूछा गया। हम दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 0 0 0, 5 5 10, 8 1, 7 7 14, 4 हासिल 1 1 2, यानी 2400 ml टोटल था। इसमें दूध कितना है और जोड़ा जाए तो 0 5 आ गया, 9 और 7 16, 16 5 21, 2 आ गया, 2 3 5 3 8 4 12, 1215। आप बताओ 2400 का 1215 कितना परसेंट होगा? आधा से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 50 के ऊपर होगा। 50 के ऊपर क्या होगा? या तो ये हो जाएगा या तो ए और बी में से कोई होगा। आओ लगा के देख, मैं लिखूंगा 1215 बटा 2400 गुणा 100। परसेंटेज देखना, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हम 1215 में 24 से भाग देते, 5 1 6 7 2 9, 3 से कट रहा है और कुछ छोटा कर लें। 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 3 अठे 24, 8 से भाग दे दो, 8 पचे 40, 50 वाला आ गया। ये देखो पहला विकल्प। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, टोटल वॉल्यूम मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया और दूध की मात्रा उसमें एक जगह इकट्ठा कर लिया और परसेंटेज ही पूछा था। अगर मान लो पानी का परसेंटेज पूछा गया होता तब हम क्या करते? तब हम 2400 में से इसको घटा देते तो हमें पानी की मात्रा मिल जाती। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है हमारे पास, सेविक 2 किस्म की चीनी खरीदता है। पहली किस्म 45 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी किस्म 80 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी किस्म 80 रुपये प्रति किलोग्राम। अच्छा, 2 बार, ये 2 बार हो गया ना। ठीक है, तो भी को पहले किस्म की चीनी को दूसरे किस्म की चीनी के साथ किस अनुपात में लाना चाहिए जिससे मिश्रित चीनी को 72 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने 20% लाभ हो जाए। बस यहीं से हमारा काम शुरू हो जाए। 72 पर बेचने 20% का लाभ हो रहा है, पहले उसका क्रय मूल्य निकालना चाहिए। मान लो सीपी जो भी होगा उस पर 20% का लाभ हो रहा होगा जब उसको 72 में बेचा गया हो। 12 छके 72, सीपी हमारा आ जाएगा 60, तब हमारा काम हो जाएगा। अब देखो, एक चीनी है 45 के भाव से, एक चीनी है 80 के भाव से, हमको बनाना है इसको 60 के भाव से। अनुपात बताओ, 45 15 60 और 60 20 80 हो, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15। इसे हमें 4:3 के रेशियो में मिला देना चाहिए। कौन सा रेशियो मिलाना चाहिए? 4:3 के रेशियो मिला देना चाहिए।
देखो सवाल लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमको इससे सीपी निकाल लेना चाहिए, और जब सीपी निकल आएगा तब हमको उसे बीच में रख देंगे, फिर मिला देंगे आराम से। अभ्यास का मतलब यही होता है, सवाल पढ़ करके आप यह जान जाया करें कि हमें करना क्या है। आओ पढ़ें। 56 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 5:2 के अनुपात में है। उस मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है ताकि दूध पानी का अनुपात 7:2 हो जाए। अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा बता दो। अंतिम मिश्रण में दूध। अच्छा, हम एक काम करते हैं, 5:2 के अनुपात में है, कुछ मात्रा में दूध मिला, 5:2 के अनुपात में तो 5 और 2 हम ऐसे लिख देते हैं, और कुछ मात्रा में दूध मिला दिया गया, एक्स मिला दो। अब ये क्या हो गया, 7:2 हो गया। बताओ, तो 2 2 कट गया है, तो 5x बराबर 7, तो बताओ x बराबर क्या हो गया, 2। 2 लीटर और मिलाया गया। अंतिम मिश्रण में कितना दूध की मात्रा है, अच्छा सॉरी यार, 56 लीटर था, सोचो हमने उधर देखा ही नहीं। टोटल 56 लीटर है, तो 56 लीटर को जब आप 5:2 में बांटेंगे, 5×2 = 7, 8 × 56, 8×5 = 40, 8×2 = 16, है ना। अब ये हुआ मामला, 40 और 16 था। अब बताओ अगर 40 और 16 पहले से था, इसमें आप x मिलाए हो, और ये बन गया है 7:2, 2 8 16, 8 7 56, तो 40 + x बराबर 56 हो गया। ये x बराबर क्या हो गया, 16। तो 40 में 16 मिला दो तो कितना हो जाएगा, 56 लीटर। अंतिम में देखो, शुरुआत में 40 लीटर था, इन्होंने कहा अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। देखो तो लिखा था क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रेजेंट इन द न्यू मिक्सचर विल बी। न्यू मिक्सचर में आप 16 लीटर मिला चुके हैं, 40 पहले था ही, 40 लीटर पहले था, उसमें 16 और मिला दिए हैं आप, तो कितना लीटर हो चुका है, 56 लीटर इसमें दूध है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखिए, आज से हमारा नया बैच ऑफलाइन शुरू हो रहा है, आज से ही शुरू हो, तो आप इस नंबर पर बात करके आप बिल्कुल बात कर सकते हैं और ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन जो है सबसे बढ़िया तरीका होता है पढ़ाई का। ठीक है, ऑनलाइन तरीका तो ठीक है, अब मजबूरी कह सकते हो आप, इतना दूर बैठे हैं आप, मान लो किसी विद्यार्थी को कोई समस्या आ ही जाए तो हम तुरंत उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, जबकि हम इस लायक है कि हम आपको वह समस्या दूर कर सकते हैं। तो आप भी मेहनती आदमी हैं, आप पूछ सकते हैं प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आमने सामने ना होने को उतना बेहतरीन कैलकुलेशन, मतलब क्या कहते हैं, बातचीत नहीं हो पाती कि आप सीधे बात करो, सीधे हम हल करें और आप वहाँ बैठे बैठे समझ भी जाओ। संभावना होती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती जितना सही में बैठा जाए तो क्या फ़ायदा मिलेगा। आप ऑफलाइन अगर हैं, सबसे बेहतर तरीका पढ़ाई का। आइए देखते हैं अगला सवाल। एक दुकानदार 2 प्रकार के चावल को मिलाता है, की कीमत क्रमशः 40 रुपये प्रति किलोग्राम और 47.5 किलो। इस प्रकार उसके पास 15 किलोग्राम मिश्रित चावल है। अच्छा, इसकी कुल कीमत 645 है। उस चावल का वजन क्या होगा, इसकी कीमत 47। ठीक है, यानी कुल 15 किलो चावल मिलाया। देखो भाई, ठीक है, अब कुल कीमत, अगर 645 रुपया कुल कुल कीमत है, 645 रुपया अगर कुल कीमत है और उसको 15 किलो चावल तैयार हुआ, तो 15 चौक के 60, 15 तिया 45, 43 के भाव से चावल तैयार हुआ हमारा, का मतलब ये हुआ। चलो अब चलो देखा जाए, पहला चावल है 40 के भाव से, दूसरा चावल है 47 रुपया 50 पैसा के भाव से, और हमारा जो चावल तैयार हुआ वो 43 के भाव से। कैसे पता चला है, क्योंकि इन्होंने कहा 15 किलोग्राम चावल तैयार हुआ, जिसकी कुल कीमत है 645। अगर 15 किलो का दाम 645 है तो 1 किलो का दाम हमने निकाल लिया, और अब हम इसको तुलना करेंगे, 3 आ जाएगा, जो हो जाएगा 4.5। तो काटेंगे इसको अगर, तो 15 तिया 45 और 15 दूना 3:2 का रेशियो में, तो 15 किलोग्राम को 3:2 के रेशियो में अगर बांटा जाए तो 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6 लीटर, 3 तिया 9 किलोग्राम और 3 दूनी 6 किलोग्राम। ये वाला 6 किलोग्राम है और ये वाला 9 किलोग्राम। हमसे क्या पूछा, 43 किलोग्राम वाला कितने किलोग्राम, 6 किलोग्राम। देखो 47 में 50 पैसा किलो वाला 6 किलोग्राम है, और 40 रुपया किलो वाला 9 किलोग्राम। कुल 15 किलोग्राम चावल हमें तैयार करना था। आप देख सकते हैं कितने आसानी से इसको मैच करा दे रहे हैं, आराम से उत्तर बन जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, चंपा एक चीनी, 1 की चीनी, 1 ऑफ शुगर एट 45 पर केजी। अच्छा, वह इसे 2 की चीनी के साथ मिलाती है, मिक्स विद द टाइप 2 having a price of 48 per kg. The final mixture become the worth 46 per kg. What is the ratio of the quantity of type A sugar to type 2 sugar? ठीक है,
देखो भैया, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। तो पहला वाला जो चीनी है 45 के भाव से है, और दूसरा वाला चीनी है 48 के भाव से है। और इनको ऐसे मिला दिया कि 46 के भाव से चीनी तैयार हो गई। पूछ रहे कौन सा अनुपात मिला दिया, तो सवाल है, बताओ। एक आया, दो आया, 2:1 में मिला दिया होगा, 2:1 में मिला दिया होगा। अब देखो बात यहाँ पर यह है, प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन ये जब लिखा रहता है ऐसे, तो लड़का को लगता है कि जब कुछ कठिन बात होगी है क्या नहीं, सोच रहा है कुछ कठिन बात होगी, उलझ जा रहा है सवाल के साथ। उलझना नहीं है, उलझना है। आओ देखें अगला सवाल क्या है। पानी और दूध के एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से दोगुनी, 1:1। गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में 90% दूध होना आवश्यक। यदि मिश्रण का आयतन V है, तो गुणवत्ता मानक पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए, है ना, कितने लीटर मिलाया जाना चाहिए। आओ समझ लिया जाए, है कि नहीं। दूध मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से दोगुनी, यानी 2:1 है। क्या है, 2:1 है। और बी, कुल मिला के 3 हुआ, और 3 को हम लोग बी समझ रहे हैं, टोटल मात्रा, ठीक है। अब इनको कितना है, दूध मिला दो भैया, दूध कितना मिला दो, x मिला दो। और अब ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 10, हट गया। यानी 2 + x बराबर 9, x बराबर कितना हुआ, 7। भैया जी 3 लीटर हमारे पास है, उसमें 7 लीटर मिलाना है, बताओ 7/3 हो जाएगा। 3 लीटर हमारे पास टोटल है, इसमें 2 लीटर खाली दूध है, 1 लीटर पानी। हमको 7 लीटर दूध चाहिए, 7 लीटर दूध पानी, 7 लीटर दूध 1 किलो पानी रहेगा, तब जाके ये 90% आ पाएगा, है कि नहीं। टोटल 10 लीटर में अगर 1 लीटर पानी रहेगा, तो 7 लीटर जब हम और मिला देंगे तो 9 लीटर दूध हो जाएगा, है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि V के संदर्भ में बताना उत्तर, हाँ कितना V। तो आप क्या कहोगे, V तो 3 ही था, और हमको 7 मिलाना है, तो 7/3 भी आप मिला दीजिए। कितना मिला दीजिए, 7/3। इतना अच्छा सा छोटा सा सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 बर्तन का उपयोग करता है, जिसकी क्षमता 40 लीटर, 30 लीटर, 20 लीटर है। यह बर्तन क्रमशः इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट भाग को क्रमशः 3:2, 5:1, 7:2 के अनुपात में दूध पानी के मिश्रण से भरता है। उसके पास दूध और पानी की कुल मात्रा का अनुपात क्या है। क्या बात, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, थोड़ा सा बड़ा हो गया। कैसे, 40 लीटर का डब्बा है, परंतु पूरा भरा नहीं है। कितना भरा है, 87.5 भरा है। 87.5 कितना होता है जानते हो, 7/8। बोलो, निकाल लेते। 40 लीटर का आपको 87.5% निकालना पड़ेगा। एक जीरो और बढ़ा दे, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 से काट दो, 4 से काटेंगे तो 25, 25 से इसको काट देंगे, 25 यहाँ 75, 75 और 25, 25, 125। तो जो पहला बर्तन आया है वो 35 लीटर भरा है, पहले प्रकार का। दूसरा है 80% भरा। बताओ 30 लीटर का बर्तन है, 30 लीटर का बर्तन है और 80% भरा है, 3×8 24 लीटर भरा होगा। और अगला बर्तन जो है 20 लीटर का है और 90% भरा है, तो 9×2 18 भरा हुआ। चलो, क्या इसे छोटा कर सकते हैं, कोई बात। इनका रेशियो है 3:2, इनका रेशियो है 5:1, और इनका रेशियो है 7:2। करे उसके पास दूध पानी की कुल मात्रा का अनुपात बता, कुल मात्रा का अनुपात बोला है। देखो अब हम क्या करेंगे, इनको इसी अनुपात में बांट देंगे। बताओ 35 लीटर है, 3:2 के अनुपात में बांटो। ये 3×2 5, 7 35, 7 या 21, 7×2 14, 5×1 6, 4 24, 4×5 20, 4×1 4, 7×2 9, 2×2 18, 2×7 14, 2×2 4। अब बताओ ये पहली मात्रा जो है ये दूध का है, और दूसरी मात्रा पानी की है। जरा जोड़ो कितना हुआ, तो 20, 20, 40, 41, 41 4 45, 45 10 55। दूध हो गया है 55। तो पानी देखो कितना है, 4 4 8 4 12 22, 22 हो गया पानी। काटेंगे 11 से, 5:2 आ जाना चाहिए। कौन सा रेशियो आ जाएगा, 5:2 हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल था, जबरदस्त सवाल है, खूब गलती होने की संभावना है, लेकिन जितना आसानी से हमने किया हुआ है इसको देख लीजिए आप, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो।
36 लीटर बेलन में 20% दूध 48 लीटर 10% के दूध के घोल के साथ मिलाया जाए तो लीटर 10% दूध के घोल को मिलाया जाए तो अंतिम घोल में दूध अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा और देखा जाए। इफ 36 लीटर ऑफ 20% मिल्क सोल्यूशन इज मिक्स्ड विथ 48 लीटर ऑफ 10% मिल्क सोल्यूशन then what will be the percentage concentration of milk in the final solution। भैया जी अंग्रेजी ही ठीक है, हिंदी नहीं सही लिखा है ना, हिंदी में बहुत गड़बड़ी है। चलो ठीक है, अंग्रेजी वाला ही देख लिया जाए। अच्छा बताओ हमको, हमारे पास 36 लीटर सोल्यूशन था, उसमें 20% मिल्क है, तो बताओ कितना दूध है। 36 दूना 72 है ना, 7.2 लीटर दूध है। उसके बाद इस 48 लीटर दूध है, उसमें 10% दूध है। अब की बार दूध कितना हो जाएगा, 4.8 लीटर दूध है। टोटल दूध हमारे पास कितना है, 8 दूध 10, 7 4 11 1 12, इतना दूध है। टोटल मिक्सचर कितना है, 8 6 14, 4 3 7 1 8 84। अब बताओ 84 लीटर टोटल सोल्यूशन है जिसमें दूध की मात्रा 12 है, क्या परसेंट हुआ भाई, 12/84 गुणा 100, 12 7 84, 7 से काटो, 7 1 के 7, 3 बचेगा, 7 चौका 28, 2 बचेगा 20, 7 दूनी 14, 7 8 56, 14.28%। कितना होगा, 14.28% होगा। आप देख सकते हैं 36 लीटर दूध था, उसमें 20% दूध का सोल्यूशन, और 48 लीटर था जिसमें 10% दूध था। टोटल दूध हमारे पास 12 लीटर था और टोटल सोल्यूशन था 84 में 12 लीटर कै परसेंट होता है आपके सामने। आइए अगला प्रश्न देखें। एक मिश्रण में दूध पानी 1:4 के रेशियो में, मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है जिससे दूध पानी का रेशियो 2:1। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में दूध कितना मिलाया गया। अच्छा, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया था। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 1:2, some milk is added to the mixture because of which ratio of milk and water becomes 2:1। How much milk was added as a percentage of the initial mixture। देखो भाई, मैं मान लेता हूँ 1 लीटर दूध था और 4 लीटर पानी था, टोटल 5 लीटर था। मान लो अब इन्होंने कहा कुछ दूध मिला देंगे और तब ये बन जाएगा 2:1। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 + x = 8 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 7। अब आप बताओ 5 लीटर टोटल था जिसमें आपने 7 लीटर मिला दिया, बताओ कितना दूध मिलाया था। देखो लास्ट में देखो क्या कहता है कि हाउ मच मिल्क वाज एडेड। भाई 7 लीटर एडेड किया गया है और टोटल मिक्सचर क्या है, 5 × 100, काटो, 5 दूना 10, 20 7 140%। कितना है, 140% आया। पहला विकल्प आपका सही आ रहा। ठीक है, हमने पहले ये पता कर लिया कितना दूध मिलाया जाएगा और जब यह पता चल गया तो उसको इनिशियल मिक्सचर के साथ में परसेंटेज निकाल दिया, आपके सामने है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखा दूध और पानी के 150 लीटर मिश्रण 30% दूध है। मिश्रण में पानी का परसेंटेज 40% करने के लिए उसमें कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। क्या 150 लीटर मिश्रण में है ना, 150 लीटर मिश्रण है, उसमें 30% दूध है, तो दूध की मात्रा अभी कितना है, 45 लीटर है ना। अगर 45 लीटर दूध है तो 105 लीटर पानी है। बोलो, अगर 45 लीटर दूध है तो 105 लीटर पानी है। कह रहे पानी को 40% करना है। अच्छा, तो कितना दूध मिलाया जाना चाहिए, दूध x मिला दो तो दूध हो जाएगा 60 और पानी हो जाएगी 40। अभी पता चल जाएगा कितना दूध मिलाया जाएगा। तरीका देखो कितना आसानी से होगा। तो 20 या 60, 20 दूना 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का इधर करोगे 90 + 2x = 3 × 5 = 15, 3 1 तो 15। बताओ 2x की वैल्यू क्या आ गई, फ्रैक्शन में आ रहा। ठीक है, 90 जाके माइनस करो, 5, 11 में से 9 गया 2, 225। x बराबर कितना हो जाएगा, 112.5। कितना आ जाएगा, 112.5 लीटर दूध और मिलाना पड़ेगा। अगर इस मिक्सचर में 112.5 लीटर दूध और मिला देंगे तब दूध 60% हो जाएगा और पानी हो जाएगा 40%। ठीक है, देखिए आज से बैच हमारा शुरू हो रहा है। ये बैच आप इस नंबर पर संपर्क करके कोचिंग के साथ संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से आपको जवाब मिलेगा। कब से हमारी क्लास ऑफलाइन तो आज से शुरू हो रही है
बाकी ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती हैं आपको इस नंबर उपलब्ध हो जाएगा। सवाल है कि एक बीकर में एक तरह का पदार्थ भरा हुआ है, इसका 3 भाग पानी और 7 भाग कोई और औषधि। ठीक है, मिश्रण को कितने भाग को पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाए। कह रहे 3 भाग पानी, हाँ 3 भाग पानी है और 7 भाग कोई और औषधि है। हमें नहीं पता है कि इसका कितना भाग निकाला है। 3 और 7 10, मैं मान लेता हूँ टोटल 10 लीटर सोल्यूशन था। 3 लीटर पानी है और 7 लीटर। कह रहे कितना भाग निकाल दिया जाए, कितना भाग निकाल हमको नहीं पता, कितना निकाल दिया जाए। मान लो 1 लीटर निकाला जाए, तो अगर 1 लीटर निकाला जाएगा तो इसमें पानी कितना निकलेगा, 3/10, और औषधि कितना निकलेगा, 7/10 निकलेगा, मतलब माइनस हो जाएगा। माइनस करो, माइनस 3x/10, इसमें से माइनस करो 7x/10, माइनस कर दिया, और उतना ही पानी मिला दिया गया। देखो उतने भाग को पानी से प्रतिस्थापित किया गया, यानी 1 भाग पानी मिला दिया गया। अब ये 1:1 हो गए, खत्म। यही काम करना। अब जरा ध्यान से देखो, x में से जब आप इसको घटाओगे तो 7x/10 ही आएगा। देखो ये हो जाएगा 3 + 7x/10 बराबर, ये वैल्यू उधर जाएगी 7 - 7x/10। अगर मैं 7x/10 इधर ले आऊँ, ये हो जाएगा 14x/10, और बराबर हो जाएगा 10, कितना 3 वहां जाएगा तो क्या बचेगा 4। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, 40/14। कितना हो जाएगा 40/14। तो थोड़ा छोटा कर सकते, 20/7 आ जाएगा। लेकिन अभी उत्तर नहीं आया, हमको भाग में जवाब देना है। 20/7 लीटर मुझे निकालना है 10 लीटर में से। कौन सा भाग निकाला गया आप देखो, हाँ देखो 20/7 और बटा 10 और बटा 1 कर लो। अब जब आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा, 20/70 हो जाएगा। तो 0 काट देंगे, 2/7 भाग, यानी 2/7 भाग आप मिक्सचर बाहर निकाल दो, और 2/7 भाग मिक्सचर निकालने के बाद उतना ही पानी मिला दो, आपका काम हो जाएगा। ये है सवाल, बड़ा आसान है कि नहीं, कठिन बिल्कुल नहीं है, छोटा सा कैलकुलेशन है, और ये खास प्रकार का सवाल है। यानी अगर आप इसको समझ जाते हैं तो मिश्रण के बड़े सवाल से आप कर ले जाएंगे आराम से। एक दुकानदार 50 रुपया प्रति किलोग्राम, 60 रुपया प्रति किलोग्राम, 75 रुपया प्रति किलोग्राम की लागत वाले 3 प्रकार के चावलों को 3:1:2 के अनुपात में मिलाया। प्रति किलोग्राम मिश्रण की औसत लागत क्या है। तो भैया जो इस अनुपात में मिलाया है ना, इसको हम क्या करते हैं, इतना केजी मान लेते हैं। 3 किलो चावल खरीदा 50 के भाव से, 150 रुपया लगा होगा। 1 किलो चावल खरीदा 60 के भाव से, 60 रुपया लगा होगा। और 2 किलो चावल खरीदा है 75 के भाव से, तो 150 रुपया लगा होगा। अब सब जोड़ लेते, कितना हो जाएगा, 0, 5 5 10 16, 1 1 1 2, 360, 360 रुपया हमारा हो गया। हमारे पास चावल कितना तैयार है, 3 1 4 4 2 6 लीटर, बोलो 6 किलोग्राम चावल तैयार है। कौन सा भाव आया, 60 के भाव। हमारा मिक्सचर क्या तैयार हुआ, 60 के भाव से हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। देख लिया आपने, 50 के भाव से कुछ खरीदा, 60 के भाव से कुछ खरीदा, 75 के भाव से कुछ खरीदा, और सबको आपस में मिला दिया, तो हमारे चावल का रेट क्या निकल के आया, 60 के भाव से हमारा चावल तैयार हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 96 रुपया प्रति किलोग्राम और 104 रुपया प्रति किलोग्राम चावल को तीसरे प्रकार के चावल के साथ 1:2 के अनुपात मिलाया जाता है। मिश्रण का मूल्य 113 है। तीसरे किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या। देखो भैया, हमने इसी तरह से मिलाएंगे। 1 किलो चावल हमने मिलाया है 96 के भाव से, तो 96 का मिला होगा। फिर 1 किलो चावल हमने खरीदा 104 के भाव से, 104 हो गया। और तीसरा 2 किलोग्राम चावल खरीदा x के भाव से, 2x हो गया कि नहीं होगा। हमारे पास कुल चावल कितना तैयार होगा, 4 किलोग्राम चावल तैयार। चलो जोड़ा जाए इसको, 2x प्लस कितना है भैया, 6 4 10, 10 में के चावल, और ये किसके बराबर है, 113 गुणा 4 के बराबर है ना। 113 के भाव से 4 किलोग्राम चावल हमारा तैयार हुआ। काटो, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 6 44, 1 45, इससे 2 घटा कितना हो जाएगा, x बराबर कितना होगा, 200 घटा देंगे आप, 52/2, 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। इसी प्रकार का चावल कितना आ जाएगा, 126 रुपये प्रति किलोग्राम आ जाएगा। क्या रेट आएगा भैया, 126 के भाव से आ जाएगा। मैंने क्या किया, आपके सामने जो अनुपात दिया गया है उसी को हमने किलोग्राम मान लिया, उतना उतना किलोग्राम मिलाया गया होगा। एक कंटेनर में 25 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 5 लीटर दूध निकाल लिया गया और पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई।
अगर 2 बार और दोहराई जाती, मतलब कुल 3 बार हो गई। अब बर्तन में दूध क्या है, फार्मूला हमारे पास है, 25 लीटर टोटल था, 5 लीटर निकालोगे तो 20 बचेगा। तो 20/25 फिर गुणा 20/25 और फिर गुणा 20/25, 3 बार करना। काहे 3 बार करना, कह रहे हैं 2 बार और दोहराई गई, एक बार तो हो ही चुका था और 2 बार और दोहरा दिया तो टोटल 3 बार हो गया। ये 25 तो यहाँ कट ही गया। अब 5 से काटो, 5 चौके 20, 5 पचे 25 और फिर 5 चौके 20, 5 पचे 25 और फिर ये 5 चौके 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 64/5, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, कुल 12.8 लीटर दूध बचेगा। बाकी सब पानी हो चुका होगा। बताओ 25 लीटर था, 25 लीटर दूध में से 3 बार खाली 5-5 लीटर हमने निकाला है, आधा बचा है दूध। हाँ? ये है कहानी। देखो दूध और पानी का मिश्रण 60 लीटर है, इसमें 10% पानी है, ठीक है। कितना पानी और मिला दें कि पानी 25% हो जाए। भाई बताओ 6 लीटर पानी है, अगर 6 लीटर पानी है इसका मतलब 54 लीटर दूध है। कह रहे कितना पानी मिला दो, एक्स मिला दो तो पानी कितना हो जाएगा, 25% पानी हो जाएगा, यानी 75 दूध बचेगा। हा? पानी अगर 25% हो जाएगा तो दूध कितना बचेगा, 75। 25 से के 25, 25 यहाँ 75, 3 से काटो 18, 18 उधर जाएगा। 6 + x = 18 है, x बराबर क्या हो गया, 12। 12 लीटर पानी मिला दो, आपका काम हो जाएगा। इतना सिंपल तरीका है, आप देख सकते हो। इस तरीके से हम सवाल बता रहे हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया, आपने लगाना शुरू कर दिया तो मिश्रण के सवाल अब आपके लिए हलवा बन जाएगा। अगला प्रश्न देखें, एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा, 30% निकल है। 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना चांदी मिलाई जाए ताकि नए मिश्रण में धातु 25% चांदी हो जाए। अच्छा, तो पहले उनकी मात्रा ले लो भाई, 40 30 70 30, तो ठीक है। 25 किलोग्राम मिश्रण में धातु, ठीक है। 40% चांदी है उसमें, बोलो 25 किलोग्राम है जिसमें 40% चांदी है। चांदी कितना है, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 5 पचे 25, 5 दूनी 10 किलोग्राम चांदी है। और चांदी को हम 50% बनाना चाहते, बताओ 50% बनाना चाहते। अगर ध्यान रखो 10 केजी अगर कुछ भी है तो बाकी चीजें 15 होंगी, टोटल 25 है। 10 किलोग्राम चांदी है तो बाकी 15 होगा। हमको चांदी मिलाना है यक्स, और तब जो है चांदी हो जाएगा 50% और बाकी बचेगा 50%। अगर इसको हम काट दें तो ये हो जाएगा 10 + x = 15, x बराबर क्या हो जाएगा, 5। खाली 5 किलो चांदी मिला दो, आपका काम हो जाएगा। देख रहे हैं, फिर से समझो। 25 किलोग्राम टोटल था, इसमें 40% चांदी यानी 10 किलोग्राम चांदी था। पूछा गया था कितना चांदी और मिला दें कि मिश्रण के अंदर में 50% चांदी हो जाए। मैंने क्या किया, 10 किलोग्राम था ही, अब बाकी बचा होगा मिश्रण 15, तो चांदी में 5 और मिला दें तो 15 हो जाएगा चांदी, बाकी 15 हो जाएगा बाकी, तो 50% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था। आओ बढ़ते अगले सवाल की तरफ। धातु ए में एक्स और एक्स और वाई है भाई, 5:2 के अनुपात में, और मिश्र धातु बी में धातु में 3:4 के अनुपात में। ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाया गया, सी बनाया गया। तो बताओ सी में, बताओ क्या अनुपात आएगा। बात है तो धातु ए है, ये धातु बी है, इसमें 5:2 का रेशियो है, इसमें 3:4 का रेशियो है। इसको मिला रहे हैं 4:5 का रेशियो, क्या है 4:5 का रेशियो मिला रहे हैं भैया। ये 4 मिला रहे हैं और ये 5 मिला रहे हैं। क्या करें हम, इसको जोड़ें 7, इसको जोड़ें 7, 7 चौके 28 और 7 पचे 35, समझ गया। अब मिलाओ 28 को आप 5:2 में बांटो, 5 2 7 चौक 28, 4 पचे 20, 4 दूनी 8 और 4 3 7 पचे 35, 5 3 15, 5 चौके 20, कट गया। अब बताओ 20 15 कितना होता है, 35, और 20 8 कितना होता है, 28। 7 से काटो, 7 पचे 35, 7 चौक 28, कौन सा रेशियो बन जाएगा, 5:4 का रेशियो। ओहो, सी में एक्स का परसेंट पूछा है। अच्छा, अगर परसेंट पूछा है कोई बात नहीं, एक्स का परसेंट पूछा है, यानी कि 9 में 5 कितना है यही बताना। टोटल 9 हमारा तैयार हुआ, 9 5:4 का रेशियो 9 आया। 9 में 5 वाले परसेंटेज 5/9 गुणा 100 कर दो आप, कितना हो जाएगा 500/9, 9 पचे 45, 50 फिर बचेगा, फिर 9 पचे 45, 5/9,
55 सही 5/9% बचे। ठीक है, जब ये अनुपात आ जाता है ना तो उसके बाद परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो जाता है, कुछ करना नहीं रहता। अनुपात तो हमारा आ ही गया था, अब ये कहना था कि नहीं भैया इसका परसेंटेज बता दो। देखिए ये हमारा पाठ शुरू हो रहा है, आप जरूर कॉन्टेक्ट करें और बात करें, क्लास ज्वाइन करें। क्लास ज्वाइन करें तो आप आमने सामने बैठ कर जब पढ़ाई करेंगे उसका कुछ मतलब ही अलग होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक से पढ़ रहे हैं आप लोग, मेहनत करके थोड़ा पढ़िए और बिल्कुल कोई समस्या है बिल्कुल बात करिए, मैसेज कर दिए, हम देख लेंगे। धन्यवाद।